एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी वीट के खेत में लेटा हुआ होता है। उसकी आगे खुलती है और वो खड़ा हो जाता है। इतने में ही पीछे से उसकी वाइफ उसे आवाज लगाती है। तो वो अपनी वाइफ के पास जा ही रहा होता है कि अचानक से उसका पैर एक मेटल सी चीज पे टकराता है, जिसकी आवाज सुन के वो नीचे की तरफ देखने लगता है। नीचे वो देखता है कि वहाँ पे मरे हुए सोल्जर्स हैं। इतने में ही हमें उसके एक फाइट की फ्लैशबैक दिखाई जाती है, जिसमें वो और उसका दोस्त अकेले ही एनिमी की फ्लीट को तबाह कर रहे होते हैं। उसके दोस्त का नाम थॉरकिल होता है। बिना किसी डर और कोई भी एक्सप्रेशन दिए वो एनिमी को ऐसे मार रहे थे जैसे एक बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा हो। इतने में थॉरकिल थॉर से कहता है कि हमला होने पर भी तुम चुपचाप क्यों खड़े रहे, तबीयत ठीक नहीं है कि तुम्हारी? थॉर जवाब में कहता है कि माफ करना, मुझे झपकी आ गई थी। थॉर आगे कहता है कि हमारी आर्मी बहुत ज्यादा बिखरी हुई है, अगर एनिमी ने दूसरा अटैक किया तो हम नहीं झेल पाएंगे, इसके लिए आर्मी को तुम पहले ही आगे भेज देना। फिर थॉरकिल थॉर से पूछता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? फिर थॉर कहता है कि मैं उन्हें रोकने जा रहा हूँ। और इतने में ही वो एनिमी की बोट पर कूद जाता है और अकेले ही सारे एनिमी को मार देता है। उसकी स्पीड और पावर को देख थॉरकिल तारीफ करने लगता है। थॉर अकेले सबको मार तो रहा होता है, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी आ जाती है कि मानो वो किसी को मारना ही नहीं चाहता हो। इतने में ही एनिमी की शिप से पीछे से एक एनिमी थॉर्स की बोट पे कूद जाता है, जिसकी वजह से थॉर्स और वो आदमी पानी के अंदर गिर जाते हैं। थॉर्स उस आदमी को पानी में मारने के बाद पानी से किनारे पर आ जाता है। इंट्रो के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा नदी में से पानी निकालकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। घर के अंदर उसकी बहन कपड़े सिल रही होती है। उस लड़के का नाम थॉरफिन होता है। वो थॉरफिन से थोड़े और काम करने को कहती है, तो सीन हमें उसे काम करते हुए दिखाया जाता है। जब वो काम करके घर की तरफ आ रहा होता है तो सामने समुद्र को देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, काफी एक्साइटेड हो जाता है, मानो ये सोच रहा हो कि इसके पार क्या होगा। सीन वापस बदलता है। हमें कोई इंसान बच्चों को कहानी सुनाते हुए दिखाया जाता है। उस इंसान का नाम लीफ हेरिक्सन होता है। वो एक ऐसी कहानी सुना रहा होता है जो कि इस समुद्र इस टापू से कहीं दूसरी जगह की होती है, जिसमें वो बताता है कि उसे एक महाद्वीप मिला जहां उन्होंने लैंड किया और वो जमीन काफी ज्यादा उपजाऊ होने की वजह से उन्होंने उस जमीन का नाम विंडलैंड रख दिया। ये कहानी को सुन के बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कई सारे क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, जिसका जवाब एक एक करके लीफ देता जा रहा होता है। फिर वो बताता है कि वो कैसे दूसरे लोगों से मिला, उनसे क्या गिफ्ट मिले। इतना कह के वो अपनी टोपी दिखाने लगता है जो कि उसे गिफ्ट में मिली होती है, और वो कहता है कि ये सिर्फ योद्धा पहन सकते हैं। इतने में लीफ थॉरफिन से कहता है कि तुम जब बड़े हो जाओगे तो क्या मेरे साथ जहाज पर चलोगे? थॉरफिन गुस्सा होकर कहता है कि नहीं, मुझे अभी जाना है। तभी पीछे से एक बच्चा बोलता है कि नहीं लीफ अंकल, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा बताते हैं कि समुद्र के अंदर कई सारे डरावने जानवर रहते हैं जो कि नाव को एक साथ ही खा जाते हैं। इतने में लीफ कहता है कि यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक योद्धा हूँ। फिर वो और भी बातें करने लग जाते हैं इन सब चीजों पर। फिर थॉर्स बच्चों को कहता है कि बस अब बहुत हुआ, काफी रात हो चुकी है, सब अपने घर जाके सो जाओ। जैसे ही बच्चे अपने घर जाने के लिए निकलते हैं, हमें दिखाया जाता है कि दूर कहीं बर्फ में एक आदमी बीमार हालत में चल रहा होता है और उसके गले में जंजीर होती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि थॉर्स और लीफ आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा ठंड हो गई है, और कहता है कि ग्रीनलैंड में तो लोग मर भी रहे हैं। सीन चेंज होता है और हमें थॉरफिन का एक सपना दिखाया जाता है जिसमें वो अकेला ही बोट पर सेल कर रहा होता है। अब सुबह हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि यल्वा, जो कि थॉरफिन की बड़ी बहन है, और उसके पापा दोनों मिलकर छत साफ कर रहे होते हैं। इतने में यल्वा पूछती है कि क्या हम एक गुलाम नहीं रख सकते क्या? माँ भी बीमार है और मुझे सारे काम करके करने पड़ते हैं। इतने में थॉर्स मना कर देता है, कहता है कि हम गुलाम नहीं रखते। जिसे सुनकर युल्वा कहती है कि पापा आप बहुत अजीब हो। इतना कहते ही युल्वा पीछे की तरफ जा ही रही होती है कि युल्वा छत से नीचे गिर जाती है, और गिरते ही उसे कुछ फील होता है, जिसकी वजह से वो अचानक से ही बहुत जल्दी जल्दी बर्फ हटाने लगती है, जिसे ऊपर से थॉर्स कंफ्यूज होकर देख रहा होता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो? एंड गेस व्हाट, उसे एक इंसान मिलता है। ये वही इंसान है जो कि रात में बर्फ में चल रहा था। सीन बदलता है और हम थॉरफिन और लीफ को बात करते हुए देखते हैं। इसमें थॉरफिन कल रात की कहानी के बारे में पूछता है कि लीफ अंकल, क्या वो सच थी या झूठ? और फिर वो जहाज पर जाने की जिद करने लग जाता है। इतने में लीफ कहता है कि हाँ, वो कहानी सच थी, और अगर तुमको जहाज पर जाना है तो अपने पापा से पूछो। इस पर थॉरफिन जवाब देता है कि मेरे पापा बहुत ज्यादा अड़ियल हैं। इतने में लीफ उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, और अपनी एक मेमोरी को शेयर करता है, जिसमें वो बताता है कि वो एक जगह फंस गए थे जहाँ पर उनका खाना भी खत्म हो गया था, और कैसे ठंड से लीफ के सारे साथी मर गए थे। जिससे थॉरफिन पूछता है कि अगर यहाँ इतनी ही ठंड है तो हम यहाँ क्यों रहते हैं? सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि थॉर्स उस बर्फ में जमे आदमी को घर में ले आता है और उसे गर्म करने के लिए कंबल और गर्म पानी मांगता है, और फिर थॉर्स उसे वापस से कॉन्शियस करने की कोशिश करता है। यल्वा सोचती है कि ये तो मर ही गया है और शायद ही नहीं बच पाएगा। थॉर्स और उसकी वाइफ फिर भी कोशिश कर रहे होते हैं। यल्वा कहती है कि इसको देखने से लगता है कि किसी का गुलाम है, और अगर हम इसको छुपाएंगे तो हम भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। सीन चेंज होकर लीफ पर आ जाता है, जहाँ लीफ बताता है कि कैसे वो पहले नॉर्वे में रहते थे, जो कि काफी अच्छा इलाका था, और कैसे वहाँ पर हेराल्ड नाम के एक बंदे ने वॉर शुरू कर दी थी। वॉर शुरू होने की वजह से वो लोग वहाँ से भाग आए और इस आइसलैंड में रहने लगे। जिसे सुनकर थॉर काफी गुस्से में कहता है कि ये सब
सब झूठ है, क्योंकि मेरे पापा और मेरे पूर्वज कायरों की तरह नहीं भाग सकते। फिर थॉरफिन वहाँ से भागकर अपने घर की तरफ आने लगता है। घर के अंदर आते ही वो देखता है कि उसके पापा किसी एक आदमी को CPR दे रहे होते हैं। थॉरफिन कुछ समझ ही पाता कि तब तक उस बंदे को होश आ जाता है। उसके उठते ही थॉर्स उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जिसे सुन के वो आदमी कहता है कि क्या तुम मुझे वापस हाफडन के पास भेज दोगे। जिसे सुन के यल्वा काफी ज्यादा चौंक जाती है और पूछती है उससे कि क्या तुम पहाड़ की दूसरी ओर से आए हो। वो आदमी रोते हुए बताता है कि वो जगह कितनी बेकार है और उसे वहां नहीं जाना, और उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। और इतने में ही एक आदमी बाहर से आके थॉर्स को कहता है कि हाफडन आ चुका है और शायद वो वापस से लड़ने आया है, और कहता है कि वो लोग किसी गुलाम के बारे में बात कर रहे हैं। हमें सीन अब किनारे का दिखाया जाता है जहाँ पर हाफडन अपनी आर्मी के साथ आया होता है और वो गाँव के लोगों को बोलता है कि मेरे घर से एक गुलाम भाग आया है। इतने में ही गाँव का एक आदमी उससे कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ बस लड़ने आए हो। इतने में ही हाफडन की आर्मी से एक बंदा आगे आकर कहता है कि तूने मेरा हाथ काट दिया था, मैं तुझे नहीं भूला हूँ, मैं तुझे मार डालूंगा। उतने में ही वो गाँव वाला आदमी कहता है कि तूने भी मेरे भाई का पैर काट दिया था, इसका बदला मैं आज लूंगा। और ऐसा कहते कहते वो दोनों लड़ने ही लग जाते हैं कि पीछे से हाफडन अपनी जंजीर से उस आदमी की तलवार पकड़ लेता है। तलवार को नीचे गिरा के वो अपनी जंजीर से उसका मुंह बांध देता है और बांधने के बाद बहुत जोर से खींचता है, जिसकी वजह से उसका पूरा मुंह छिल जाता है और पूरी तरह से खून खून होने लगता है। फिर वो कहता है कि मैं किसी को भी कानून नहीं तोड़ने देता हूँ। फिर वो वापस से पूछता है कि क्या मेरे गुलाम को किसी ने देखा है। इन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि थॉर्स पूरी कोशिश कर रहा होता है उस आदमी को जिंदा रखने की। इतने में वो आदमी कहने लगता है कि कैसे उसकी मम्मी, पापा और बहन को अलग अलग बेच दिया गया था। और फिर वो आदमी पूछने लगता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कोई बता सकता है। इसे सुनकर थॉर्स विनलैंड के बारे में बताने लगता है कि वहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है और इतनी ठंड भी नहीं है, और ना ही वहाँ कोई जंग लड़ी जाती है, और ना ही वहाँ कोई गुलाम बन के रहता है। फिर थॉर्स उस आदमी से कहता है कि तुम भी कभी वहाँ पर आना और हमारे साथ रहना। इतने में घर का दरवाजा खुलता है और हाफडन अपने लोगों के साथ घर के अंदर आ जाता है और थॉर्स से कहता है कि मैं ऐसे आने के लिए माफी चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरा एक गुलाम भाग गया है, मैं उसे ढूंढने आया हूँ। माफी मांगते हुए कहता है कि इस गुलाम का असली मालिक मैं हूँ, इस गुलाम को मुझे दे दो। इतने में थॉर्स हाफडन से पूछता है कि तुमने इस गुलाम को कितने में खरीदा था। जलवा ये सब देख के बहुत कंफ्यूज हो जाती है। हाफडन कहता है 2 जवान मादा भेड़ों में खरीदा था मैंने इसको। थॉर्स कहता है कि मैं तुम्हें 3 भेड़े दूंगा, इसके बदले मुझे एक गुलाम दे दो। हाफडन और भी ज्यादा मांगता है और थॉर्स उसको हाँ कर देता है, और आखिर में हाफडन 8 भेड़े लेके जाता है, जिसे सुनकर उल्वा बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही होती है। सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि युल्वा पत्थर पर सर रखकर रो रही होती है, जिसे देखकर थॉरफिन कहता है कि क्या दीदी आपको बुरा लग रहा है। जिसके जवाब में युल्वा कहती है हाँ बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मेरे को, हमने 8 भेड़े दी उस अधमरे आदमी के लिए और आखिर में वो भी मर गया, ऐसा क्यों किया पिताजी आपने। फिर थॉरफिन अपने पापा से पूछता है कि लीफ अंकल जो कह रहे थे क्या वो सच है, कि हमारे पूर्वज जंग की वजह से भाग कर आए थे। जिसके जवाब में थॉर्स कहता है कि हाँ कहा तो यही जाता है। इतने में हमें एक बोर्ड दिखाई जाती है जिस पर एक आदमी और कई सारे सोल्जर्स होते हैं और वो इस टापू की तरफ आ रहे होते हैं। फिर थॉरफिन पूछता है कि जो यहाँ से भी भाग जाते हैं वो कहाँ जाते हैं। जिसके जवाब में थॉर्स थॉरफिन के सर पर हाथ रख देता है और एपिसोड की एंडिंग होते होते हमें किसी की तलवार दिखाई जाती है। किसकी थी ये तलवार और कौन थे वो लोग जो कि नाव में बैठकर इस आइलैंड की तरफ आ रहे थे। जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 2 ऑफ विनलैंड सागा।